पाकिस्तानी सिख परिवार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 24 घंटे में देश छोड़ने के आदेश को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय मिला। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, तो कोर्ट ने अगली तारीख तक रोक जारी रखी है। बता दें कि 2019 से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है परिवार। वीजा अवधि खत्म नहीं होने का तर्क दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के वसंत विहार में रह रहे पाकिस्तानी सिख परिवार को देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। सरकार की ओर से जांच के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय भी दिया है और मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक परिवार के खिलाफ जारी रोक को बरकरार रखा है। परिवार साल 2019 से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहा है और उसने 24 घंटे में देश छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी है। सरकार के वकील ने भी और स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने भी जवाब फाइल करने के लिए, यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा और ऑनरेबल कोर्ट ने उनको समय देते हुए 4 सप्ताह का समय देते हुए अगली तिथि जो है 11 अगस्त फिक्स करी है। उसमें इंटरिम जो उनको प्रोटेक्शन था वो कंटिन्यू है अगली तारीख तक। बागेश्वर में अवैध खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त है। कांडा सहित कई गांवों में आई दरारों पर सुनवाई हुई। 165 खनन इकाइयों से जुड़े मामले पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा। अवैध खनन से घरों और खेतों को नुकसान का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों और नुकसान के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के साथ 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं पर भी विचार किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल कर पीड़ित परिवारों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन से उनके घर, खेती और पेयजल लाइनें प्रभावित हुई हैं। कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि पिछले 1-1.5 साल से मामला चल रहा है और जिन शिकायतों पर यह मामले का संज्ञान लिया गया था कि ग्रामीणों के घरों में, खेतों में, मंदिरों में और कई जगह दरारें थी, नदियों में मलबा था, तो उन सबको पिछले 1-1.5 साल में रेमेडी लेने के लिए, उनको उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, ये राज्य सरकार को द्वारा शपथ पत्र अवगत कराने के लिए कहा गया है। तो वहीं कोसी नदी में मलबा डालने के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। निर्माण कार्य के मलबे पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। पीडब्ल्यूडी और पक्षकारों को नोटिस दिया गया। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। प्रशासन ने जुर्माना लगाने की जानकारी दी। 1 लाख लोगों की पेयजल आपूर्ति से ये मामला जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को नुकसान का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा है। बता दें कि बरसात में बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। तो वहीं कोसी नदी को बचाने की मांग की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के विमोला क्षेत्र में निर्माण कार्य का मलबा कोसी नदी में और झील में डाले जाने के मामले में भी सुनवाई की है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और निर्माण कार्य से जुड़े पक्षकारों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। प्रशासन ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि निर्माण कार्य का मलबा नदी और झील में डाला गया था, जिस पर संबंधित लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। याचिका में कहा गया है कि इससे कोसी नदी प्रदूषित हो रही है और अल्मोड़ा के 1 लाख से अधिक लोगों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। केस में पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने जो है कि जो इसमें प्रतिवादी हैं, रिस्पोंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल संस्थान, और जिसने ये वहाँ पर इलीगल माइनिंग और इलीगल जो वहाँ पर जो गांव के रास्ते उनकी जो तोड़फोड़ की है और जो मलबा इन्होंने कोसी नदी में डाला है, उन्होंने भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उनको कोर्ट के द्वारा उनको समय दिया गया है और हमसे कहा गया है कि आप जो है तो काउंटर एफिडेविट डीएम और एसडीएम और तहसीलदार द्वारा दाखिल किया गया, उसका आप जवाब दाखिल करिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।